कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, इसमें आप लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ रखा है और बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं सिंपली, कार्बन एंड कंपाउंड जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई के लिए भी, बिहार बोर्ड के लिए भी और कोई भी स्टेट बोर्ड्स के लिए, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक चैप्टर है जो केमिस्ट्री फील करवाता है आप लोगों को। एंड आपको हम बता दें, जैसे आपके भैया या दीदी जब पढ़ रहे होते हैं तो उनसे पूछोगे कि क्या पढ़ रहे हैं, तो वो कभी बोलेंगे कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कभी बोलेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि यही है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कुछ और नहीं बल्कि कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एंड वी नो द स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिएगा मेन बात क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। सबसे पहला बात जो आता है ये कार्बन, पहले जो नाम है उसी से पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन से। तो आपको हम बता दें कि कार्बन क्या है। कार्बन तो सबसे पहले एक लैटिन वर्ड कार्बो से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसका एक लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम है कार्बो, ठीक है। एक लैटिन वर्ड कार्बो से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है कोल, ठीक है। मतलब कि कोयले का ही मतलब कार्बो होता है और कार्बो का ही मतलब कार्बन होता है। मतलब आपको हम बता दें कि सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा अगर पाई जाएगी तो वो किस में पाई जाएगी, कोल में पाई जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कार्बन, तो यू मस्ट से द वर्ड कार्बन केम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स व्हाट, कोल, जिसका मतलब होता है हमारा कोल। जब ये हमारा कोल हो रहा है तो बड़ा ध्यान से देखना, और कोल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोल की प्रॉपर्टी क्लींजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कोल जो होता है खुद एक्चुअली में काला होता है, लेकिन वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, साफ करने का काम करता है। जैसे हम आपको बता दें कोल के लिए, कोल क्लीनिंग एजेंट के लिए कैसे काम करता है, तो आपको बता दें कहीं कहीं फिल्ट्रेशंस में भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है, फिल्टर करने में भी किसी चीज को कोल बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म करके दे सकता है, मतलब फिल्टर करके दे सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग अभी तक प्रचार आप लोग देखते होंगे, आज आप लोग देखते होइएगा जब टीवी खोलते हैं तो एक होता है, एक लड़की आती है और वो रहता नहीं है वो पानी वाला ग्लास, और देखिएगा उसमें क्या होता है कि पॉल्यूटेड वाटर होता है, और वो कहती क्या है, ये है एक्टिवेटेड चारकोल, और उस कोयल चारकोल को डालती है उसमें, और क्या हो जाता है जनरली वो धीरे धीरे देखना जैसे ही चारकोल डालती है कि वो डस्ट सब नचते 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 वो सब चारकोल ऑब्जॉर्ब कर लेता है, बन के आता है पॉन्ड्स। हम लोग ये बात देखते हैं ना कि बन के आ जाता है एक्चुअली में पॉन्ड्स। तो आप एक बात समझिए कि उससे ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चारकोल जो होते हैं वो एक्चुअली में ऑब्जॉर्बिंग नेचर के होते हैं, मतलब डस्ट ऑब्जॉर्ब करते हैं। हालांकि अब दूसरी बात हम आपको बता दें, पुराने जमाना में जब बात करते थे तो पहले के जमाना में आप लोग सुनते होइएगा, अपने दादी नानी ये सबसे आप पूछिएगा, पहले के लोग शैम्पू और सर्फ का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, शैम्पू का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, और बाल धोने के लिए काली मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, जो कुम्हरौटी मिट्टी जिसको बोलते हैं। जो कुम्हार लोग जो होते हैं एक्चुअली जो क्ले या पॉट बनाते हैं, उन लोगों को आप लोग देखे होइएगा, उनका जो मिट्टी होता है उस मिट्टी से वो लोग पहले हाथ धोते थे, पहले बाल भी उसी चीज से धोते थे, जिससे क्या होता था जो जितना ज्यादा काला होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। और कार्बन कैसे एजेंट होते हैं, वो क्लींजिंग एजेंट होते हैं, एक्चुअली वो उसको क्लीन करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है। तो पहले के जमाना में काली मिट्टी का इस्तेमाल होना भी इसी चीज पे डिपेंडेंट करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं द वर्ड कार्बन केम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स व्हाट, कोल। इवन एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन। हमारे आसपास हर एक चीज जो है वो सब कार्बन से मिलकर बना हुआ है। अब आपको बता दें कि आप ऐसा नहीं कि आप कोई एक मेटल लेकर के कहेंगे कि क्या सर ये कार्बन से मिलकर बना हुआ है, क्या सर आपने ये जो पहन रखा है क्या ये कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो आई मस्ट से नहीं, ये वाला कार्बन से मिलकर नहीं बना हुआ, ये एक्चुअली पीतल है, ठीक है। तो आप कोई मेटल को छोड़ करके, जैसे अगर कोई सोना का कुछ पहने हुए हैं तो आप ऐसा नहीं कहिएगा कि क्या ये कार्बन के मिलकर बना हुआ है, तो नहीं, ये कार्बन से मिलकर नहीं बना हुआ है। आप कोई चांदी का मतलब ये चेन पहने हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। बट आई मस्ट से द कंपाउंड, जैसे अगर हम आपको बता दें कि आपका ये बोर्ड है, ठीक है, ये भी बोर्ड आपका क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। बोतल कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ये डेस्क कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ये बेंच कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इवन एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछ दी जाए हाउ विल यू प्रूव दैट एवरीथिंग
अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन, हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो सब कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो हम आपको बताते हैं जनरली व्हेन, तो कैसे आप इसको प्रूव करेंगे कि हाउ विल यू प्रूव दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो आपको क्या करना है, जो चीज जितना ज्यादा काला धुआं के साथ जलेगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बन होगा। तो जब भी आपको कहा जाए, आपको कहा जाएगा कि ये बोतल कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो इस बोतल को कार्बन से कैसे आप प्रूव करेंगे, आप इसको जलाएंगे, ठीक है, और इसको जलाने के बाद इसमें से धुआं तो निकलेगा, और आप उस धुएं को आप स्लैक लाइन से पास करवाए, मतलब कि वो जो धुआं होगा, मान लेते हैं कि वो जो धुआं है वो एक्स है, ठीक है, क्या है, एक्स है, और वो जब स्लैक लाइन से पास होता है CaOH का होल ट्वाइस से, जब ये पास होता है स्लैक लाइन CaOH का होल ट्वाइस होता है, जब इससे पास होता है तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और प्लस आपका क्या बना लेगा, H2O, ठीक है। अब एक बात समझिए, CaCO3 प्लस H2O और पूरे सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है, क्या कर देता है, मिल्की, और ये सॉल्यूशन पूरा हो जाता है मिल्की, ठीक है, क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो आपको पता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि व्हेन विच गैस पासेस थ्रू द स्लैक लाइन देन इट कन्वर्ट द होल सॉल्यूशन इनटू मिल्की। कौन सा गैस ऐसा है जो उससे पास होगा स्लैक लाइन से तो पूरे सॉल्यूशन को क्या कर देगा, मिल्की कर देगा, एंड दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस कौन सा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बताइए कि वो गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाएंगे और जलाने के बाद जो गैस इमिट होगा वो गैस कौन सा होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। तो वो गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब इस गैस को, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट से आया है, मतलब कि हमने इस बोतल को जलाया था, इसी से आया है। सो ये ऑब्जेक्ट क्या चीज का मिलकर बना हुआ होगा, कार्बन से मिलकर बना होगा। इससे ये प्रूव हो जाता है दैट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो अगर आपसे पूछी जाए हाउ विल यू प्रूव दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन, यू मस्ट से, आप लोग ये बात कहेंगे कि बर्न दैट ऑब्जेक्ट इन एयर, उस ऑब्जेक्ट को आप एयर में जब बर्न करेंगे, एंड द गैस इमिटेड थ्रू इट पासेस थ्रू द स्लैक लाइन। किससे पास करवा दिया जाए, उससे जो गैस निकलेगा उससे किससे पास करवा दिया जाएगा, स्लैक लाइन से। देन इट विल कन्वर्ट, देन इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब देन इट विल कन्वर्ट द होल सॉल्यूशन इनटू मिल्की एंड फॉर्म्स, क्या हो जाएगा, फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, सो दैट द गैस इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कार्बन। वो ऑब्जेक्ट क्या चीज से मिलकर बना हुआ होगा, कार्बन से मिलकर बना हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कार्बन के बारे में। द वर्ड कार्बन केम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कार्बो व्हिच मींस कोल। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन। हाउ विल यू प्रूव दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन? Burn that object in air and that the gas emitted by it passes through the slack lime, which converts the slack lime into whole solution into milky and forms calcium carbonate. And the only gas which converts the calcium मतलब ये slack lime into the milky is carbon dioxide. And that object, so that the gas is carbon dioxide and that object is made up of carbon. बात क्लियर है इतना? तो ये चीजें हमने कार्बन के बारे में पढ़ी है। अब अगली बात जो हम लोगों को देखनी है इसकी प्रॉपर्टीज जाने से पहले हम इस कार्बन का कुछ कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। बड़ा ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं सिंबल जो होता है कार्बन का वो क्या होता है, C। एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ तो मेरे को? एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 6 होता है। मास नंबर कितना होता है? ठीक है, मास नंबर कितना होता है हमारा? 12 होता है। उसके बाद आप बताइए कि ये मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका 2 और 4 होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसका देख लीजिए वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी जो होता है वो +-4 हो जाता है। उसके बाद आप बहुत सारा पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो ये कौन सा पोजीशन, कौन सा है पोजीशन में, कौन सा है ये 14th ग्रुप और कौन सा है हमारा सेकेंड पीरियड है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है कार्बन को लेकर के। अब हम आपको जो बताने वाले हैं इसके प्रॉपर्टीज को लेकर के बताने वाले हैं। तो व्हाट वेर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, और कार्बन की प्रॉपर्टी क्या क्या है, उन सब चीजों को बड़ा बारी बारी से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। आई थिंक कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन।
प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है उसको बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी में आती है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, +-4। कार्बन की वैलेंसी +-4 होती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी। मतलब वैलेंसी होता है इसका +-4, दैट मींस व्हिच प्रॉपर्टी, द टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी। द वैलेंसी ऑफ अ कार्बन इज +-4 कॉल्ड द टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी। दूसरा, कार्बन जो होता है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि व्हाई द कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। यह बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स द कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड बनने का कारण क्या है, यह चीजें हम लोगों को देखनी है। तो देखिए, कार्बन की जब हम लोग बात करते हैं तो 2-4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप एक बात समझिए, हमारे कहने का मतलब कि 4, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा तब ये हीलियम की तरह एक्ट करेगा, और नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना होगा तब ये नियॉन की तरह एक्ट करेगा। तो ड्यूरिंग द लूजिंग और ड्यूरिंग द गेनिंग इट शुड हैव मोर एनर्जी, मतलब ये बहुत सारा एनर्जी लूज करेगा और गेन करेगा। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज या गेन करना चाहते हैं। तो फॉर लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन और फॉर गेनिंग द 4 इलेक्ट्रॉन द कार्बन शुड हैव द मच एनर्जी। कार्बन को के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और वो उसके पास होता नहीं है। एक्चुअली में इसके पास ज्यादा एनर्जी है नहीं, इसीलिए ये क्या करता है कि 4 को इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। तो वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप कहेंगे कि कार्बन नीड्स अ मच एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट क्या करता है, ये क्या करता है, इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन टू मेक अ बॉन्ड। ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है टू मेक अ बॉन्ड। सो इट ऑलवेज फॉर्म्स व्हाट, विच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सो द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज विच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बना है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेने या 4 इलेक्ट्रॉन देने में कार्बन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, और वो ज्यादा एनर्जी इसके पास है नहीं, क्योंकि 4 लेने में 4 देने में इसको ज्यादा एनर्जी लग जाएगा, और ज्यादा एनर्जी लगेगा। इस केसेस में ये क्या करेगा कि 4 को इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। दैट्स व्हाई द कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स विच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरी बात जो हम लोग कर रहे हैं। तीसरी बात है कि कार्बन हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सा, कैटिनेशन। देखिए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, देखिए कार्बन हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी नोन एज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। देखिए, एक बात हम आपको बताते, क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपने आप से लिंक हो सके। हमारे कहने का मतलब यस सर है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हैं तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, मतलब कि एक दूसरे के साथ बनाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि दूसरा तीसरे के साथ बनाएगा तो ये गलत है, ठीक है। मतलब कि नाइट्रोजन जो होगा ये एक लॉन्ग चेन नहीं बनाएंगे। कितने भी आप नॉन मेटल ले लीजिए, ये 2 या 4 से ज्यादा का बॉन्डिंग नहीं बन सकता है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 का बनेगा, लेकिन तीसरा नाइट्रोजन आ सकता है क्या, नहीं आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 का बनेगा, क्या तीसरा ऑक्सीजन आएगा क्या, वो O3 का केस एक अलग होता है, ठीक है। ओजोन का केस क्या होता है, अलग होता है। तो एक्चुअली हमारे कहने का मतलब कि ऐसे कोई भी एलिमेंट है ही नहीं जो 2 से ज्यादा का बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सके, या हालांकि है कुछ है, S8 भी बनाते हैं, लेकिन हम आपको बताते फिर भी वो 8 तक में लिमिट हो जाता है ना। तो एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन है, जो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा, पांचवे के साथ छठा, छठे के साथ सातवां, सातवें के साथ आठवां, आठवें के साथ नौवां, नौवें के साथ 10वां। ये इस तरीके से लाखों और करोड़ों कार्बन के बॉन्ड्स बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये एक लौता ऐसा एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। तो कार्बन हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये खुद से लिंक हो रहा है। बात समझ रहे हैं, ये खुद से लिंक होकर के ये क्या बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है।
तो अगर आपसे पूछी जाए व्हाट डू यू मीन बाय द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, तो यू मस्ट से कार्बन हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू मेक अ लॉन्ग चेन. कार्बन हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू मेक ए लॉन्ग चेन इज नोन एज विच प्रॉपर्टी? कैटिनेशन प्रॉपर्टी. बात क्लियर है? तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि कार्बन हैज अ प्लस माइनस 4 वैलेंसी नोन एज द टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी. दूसरा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड. व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड? बिकॉज in the outermost shell of a carbon there have 4 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 electrons. So the carbon needs much energy to lose 4 electron or to gain 4 electron, which is can't be possible. So the carbon shares their electron to make a bond. Therefore it always forms which bond? कोवैलेंट बॉन्ड. इसी वजह से ये हमेशा क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में. तो कार्बन हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू मेक अ लॉन्ग चेन विच इज नोन एज विच प्रॉपर्टी? कैटिनेशन प्रॉपर्टी. क्लियर है इतना बात? नाउ वी आर ऑन द अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. व्हाट इज अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? तो व्हाट डू यू मीन बाय द अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? लेट्स सी. देखिए, हमारे कहने का मतलब कि किस किस रूप में कार्बन पाया जाएगा. ठीक है, कार्बन किस किस रूप में पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो कार्बन कौन कौन से रूप में पाए जाते हैं? तो आपको पता है कार्बन पाए जाते हैं कहीं ना कहीं किस रूप में? सबसे पहला डायमंड. कार्बन के कितने अल्ट्रोट्रॉप्स है? 3. मतलब कि आप देखिए, जैसे हम आपको कहना चाहते कौन कौन रूप में. ठीक है, तो जिस जिस रूप में पाया जाएगा, जैसा उसका कितने, मतलब सीधे समझ लो कि कार्बन के कितने बेटे हैं. नहीं, बात समझ रहे हैं? तो कार्बन के बेटे कितने हैं? तो 3. एक होता है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिस्टर फ्लोरेंस. तो अगर आपसे पूछी जाए व्हाट डू यू मीन बाय द अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो जिस जिस फिजिकल स्टेट में कार्बन एग्जिस्ट करेगा वही फिजिकल स्टेट उसका क्या कहलाएगा? अल्ट्रोट्रॉप्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा? अल्ट्रोट्रॉप्स कहलाएगा. तो द वेरियस, व्हाट डू यू मीन बाय द अल्ट्रोट्रॉप्स? तो आप कहेंगे द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच, क्या? द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच कार्बन एग्जिस्ट इज नोन एज व्हाट? अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. देखिए, वो होता है अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. देखिए, अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम लोग कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय द अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? तो अल्ट्रोट्रॉप्स जो कहता है, ये बोलता है कि द वेरियस फिजिकल टर्म इन विच the various physical form in which carbon exists is known as what? Allotropes of carbon. ठीक है, allotropes of carbon. अब देखिए, allotropes of carbon कितने होते हैं? तो वो 3 हैं. कौन कौन होते हैं बताइए? सबसे पहला होता है हमारा डायमंड. कौन है? डायमंड. ठीक है, आप लोगों को पता है ये होता है हीरा. ठीक है, बीच में जॉ नहीं लगा हुआ है. ठीक है, जैसे वो मुसाहिद में लगा हुआ है. ठीक है, तो हमारी कहने का मतलब कि ये जो है ये हीरा है. ठीक है, अब देखिए, क्या हमारे कहने का मतलब क्या है कि पहला जो अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है वो क्या है? हमारा हीरा, डायमंड. दूसरा जो है वो है ग्रेफाइट. क्या है? ग्रेफाइट. बात समझ में आ रहा है? ग्रेफाइट को हिंदी में ग्रेफाइट ही बोलते हैं. ठीक है, और तीसरा जो है वो है बकमिस्टर फ्लोरेंस. ठीक है, ये होता है BU बकमिस्टर फ्लोरेंस. ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरेंस, FULLERENCE. ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आप लोग देख लीजिएगा. तो कहने का मतलब कि कार्बन के 3 फिजिकल फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस. हम लोग इन तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे. पहले डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? बकमिस्टर फ्लोरेंस के बारे में पढ़ेंगे. चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. तो एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले बात हम आपको बता देते हैं. तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं सबसे पहला बात कि कार्बन, द वर्ड कार्बन केम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल. क्या होता है उसका मतलब? कोल.
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन। हाउ विल यू प्रूव दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन? बर्न दैट ऑब्जेक्ट इन एयर एंड द गैस इमिटेड बाय इट पासेस थ्रू द स्लैक लाइन व्हिच कन्वर्ट द सॉल्यूशन इनटू मिल्की। वो सॉल्यूशन को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है? मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के बारे में? व्हिच कन्वर्ट द सॉल्यूशन इनटू मिल्की सो दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ कार्बन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के बारे में? तो द सिंबल ऑफ कार्बन इज C, द एटॉमिक नंबर इज 6, द मास नंबर इज 12 एंड द कॉन्फिगरेशन इज 2 4, द वैलेंसी इज +-4 एंड द पोजीशन इन अ पीरियोडिक टेबल इज 14th ग्रुप एंड द सेकंड पीरियड। अब देखिए उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में। तो कार्बन हैज अ +-4 वैलेंसी नोन एज टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड? बिकॉज in the configuration of a carbon, the outermost shell of a carbon consists of the 4 electron. To gain 4 electron or to lose 4 electron, carbon should need of much energy. So it is can't be possible. So it क्या shares the electron to make a bond. So it always forms which bond? Covalent bond. उसके बाद carbon has a self linking property to make a long chain known as which property? Catenation property. ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय द अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच कार्बन एग्जिस्ट इज नोन एज अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। एंड देयर आर 3 अल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड द बकमिस्टर फ्लोरेंस। डायमंड की बात कर लेते हैं हम लोग अब। तो चले अब आगे बात करें हम लोग। तो देखिएगा डायमंड जो कि हिंदी में बोलते हैं हीरा, क्या बोलते हैं? हीरा। ग्रेफाइट का हिंदी भी हमारा जो होता है ग्रेफाइट ही होता है। बकमिस्टर फ्लोरेंस का भी बकमिस्टर फ्लोरेंस होता है। इन दोनों की हिंदी नहीं है, सेम ही है। ठीक है। तो आपको हम बताते हैं सबसे पहले डायमंड के बारे में। ठीक है। तो डायमंड अब कहा जाता क्या है वो समझिए। कहा जाता है नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टेंस, मतलब कि अभी तक का सबसे कठोर, सबसे हार्ड कोई अगर सबस्टेंस हुआ है तो वो कौन सा हुआ है? हीरा, डायमंड हुआ है। डायमंड को छोड़ करके अभी तक कोई दूसरा सबस्टेंस, हार्डेस्ट सबस्टेंस नहीं खोजा गया है। बट आई एम सेइंग पॉइंट टू बी नोटेड कि ये हम बोल रहे हैं नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टेंस। साइंस हमारा इतना आगे जा चुका है कि डायमंड से भी हार्ड सबस्टेंस आसानी से निकाल चुका है। टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है, क्या है? टंगस्टन कार्बाइड वन इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस। ठीक है, बट दे आर मैन मेड। हमारा वो मैनमेड सबस्टेंस है, बट आई एम सेइंग द नेचुरल सबस्टेंस। साइंस आगे जाएगा तो मैनमेड चीजें, आर्टिफिशियल चीजें बनाएगा, लेकिन नेचुरल चीजें नहीं बना सकता है। और नेचर में नेचुरल सबस्टेंसेस में सबसे हार्डेस्ट अभी तक के टॉप रैंक पे रहा है कौन? तो वो कौन सा है? डायमंड। लेकिन अगर हम बात कर ले आर्टिफिशियल में, मैनमेड में, तो बहुत सारे हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो द हार्डेस्ट सबस्टेंस, इट इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन अ नेचर। ठीक है, नेचर में सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस अगर कोई है तो वो कौन सा है? नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टेंस वो कौन सा है? डायमंड। हम लोग जनरली डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड का जैसे ही फिगर हमारे दिमाग में चलता है, डायमंड की बात हम करते हैं तो 2 फिगर्स हमारे दिमाग में आते हैं, एक मुसाहिद और दूसरा कुछ हीरा। ऐसा देखिए, ऐसा वाला फिगर आपके दिमाग में आता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ऐसा फिगर आता है आपके दिमाग में। ठीक है, ऐसा फिगर आता है कि नहीं आता है? तो हमारे कहने का मतलब कि डायमंड का मतलब हमारे दिमाग में ऐसा फिगर आता है। लेकिन आई मस्ट से कि डायमंड ऐसा शेप का होता नहीं है। एक्चुअली जब निकलता है ये कोयले वगैरह से, तो जब ये खादान से निकाले जाते हैं तो इस शेप का नहीं होता है, वो पत्थर की तरह से इर्रेगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, उन सबको लैब में ले जाकर के उसको एक शेपिंग की जाती है और शेप वगैरह दिया जाता है। लेकिन और हाँ, डायमंड की बात आती है तो और लोगों के दिमाग में आता है कि एकदम क्रिस्टल वाला डायमंड होगा, मतलब जैसे एक शीशा जो होता है उस तरीके का डायमंड होगा। आई मस्ट से नहीं, आप गलत भी हो सकते हैं। डायमंड के बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक है, डायमंड के बहुत सारे कलर्स हैं, वो सब जिसमें हम लोग जनरली देख पाते हैं तो हम लोग देखते हैं कौन सा वो क्या बोलते हैं, क्रिस्टल वाला हम लोग देखते हैं। हाँ, डायमंड प्ले बटन, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे रौनक के पास एक दिन था, ये आया एक दिन पढ़ाए तो ये बोलता है कि हमारे पास सर हम डायमंड खरीद के लाए हैं। हम बोले कई रुपया में खरीदा है? तो बोलता है 10 रुपया में खरीद के लाए हैं। कौन मेला में से नहीं होता है वो प्लास्टिक वाला खरीद के लाया, कहता है कि जो डायमंड है। बताइए,
खूब खुश था, लड़का है क्या करेंगे, दिमाग कम है, ठीक है, हंस रहा है। तो ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और बात आपको बता दे, द मोस्ट प्रीशियस डायमंड इज कोहिनूर। अभी तक का सबसे प्रीशियस डायमंड अगर कुछ है तो वो कौन सा है, कोहिनूर है, ठीक है। क्या प्रीशियस मतलब, अरे कैसा है ये सीबीएसई में पढ़ता ही लड़का, बताइए, सबसे मतलब कीमती, ठीक है, प्रीशियस मतलब कीमती, हाँ, जितना तुम्हारी वो है। तो हम हमारे लिए, चले आगे बढ़े हम लोग। तो जैसे अब हम लोग जो बात करेंगे, ध्यान से सुनना, तो ये डायमंड जो होता है, डायमंड इज द नहीं, अभी टेट्राहाइड्रन की बात ही नहीं कर रहे हैं, कि डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टेंस। नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन सा है, डायमंड है। दूसरा बात हम लोग देख रहे हैं कि द शेप ऑफ डायमंड इज इरेगुलर शेप में होते हैं, और उनको शेप कहाँ किए जाते हैं, लेबोरेटरी में की जाती है। एंड द कलर ऑफ डायमंड्स आर व्हाट, डायमंड के कलर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में होते हैं, ठीक है। और जिसमें से एक डायमंड होता है जिसका नाम होता है ब्लैक डायमंड। कौन सा, ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड में तुम लोग मेरे को मत देखो, एक्चुअली में वो होता क्या है कि वो ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है ग्लास कटिंग में। जैसे आप लोग देखेंगे मतलब आईना वाईना जिसके यहाँ बनता है ना, उसके यहाँ देखेंगे एक पेन टाइप का रखे हुए रहता है, वो एक बार ऐसे करता है, उसको बाद उसको वहां से काट लेता है। एक्चुअली में उसके पेन के नीब में ब्लैक डायमंड लगा हुआ होता है, और उसको मतलब समझिए एक छोटा सा पेन है कि एकदम पॉइंट साइज का डायमंड वो 10-20 हजार में खरीद के लेके आता है। समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये है। तो हमारे ऑपरेशन में नहीं होता है अभी, वो कैटरेक्ट से हटाने के लिए वो दूसरा है, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर, समझ में आया है क्या? तो हम लोग ये बात कर रहे थे, तो डायमंड जो होता है ये हमारा कैसा है, तो मतलब नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टेंस है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग डायमंड की। डायमंड की स्ट्रक्चर जो होती है वो टेट्राहाइड्रन होती है। कैसी होती है? टेट्राहाइड्रन स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। डायमंड हमारा किस स्ट्रक्चर का होता है? टेट्राहाइड्रन स्ट्रक्चर का होता है। मतलब कि टेट्रा बोले तो कितना होता है? 4, और हाइड्रन मतलब उसके डायगोनल्स के बारे में बात कर रहा है। तो एक्चुअली में हम आपको एक दूसरा फिगर बना के दिखा रहे हैं। अब देखिएगा, यहां पे एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, ये 4 कार्बन होगा, बीच में एक कार्बन। अब देखिएगा टेट्राहाइड्रन कहने का मतलब ऐसे बॉन्डिंग का, आप देख पा रहे हैं ऐसे, हम 3D में बना के दिखा रहे हैं। एक्चुअली में आपके बुक में थोड़ा अलग दिया है, तो आप अपने बुक से भी आप लोग मैचअप कर सकते हैं, आप देख लेंगे। तो होता क्या, ये कार्बन एक ब्रिज बॉन्ड है इसके साथ, और ये कार्बन एक ब्रिज बॉन्ड इसके साथ था। एक्चुअली में इस तरीके का बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो कार्बन जो होते हैं, आप इसको अगर इमेजिन करके बताएंगे, मेरे पास तो है नहीं फिगर एक्चुअली, नहीं तो हम आपको फिगर बताते कि कैसा होता है। डायमंड का फिगर एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग बुक से भी आप लोग देख सकते हैं, बुक में भी आपका अलग टाइप का, मतलब थोड़ा इसी टाइप का बनाया है। तो हमारे कहने का मतलब कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहाइड्रन होता है। क्या होता है? टेट्राहाइड्रन होता है, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज टेट्राहाइड्रन। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहाइड्रन। तो सो द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज टेट्राहाइड्रन। कैसे होते हैं? टेट्राहाइड्रन होते हैं, इन विच ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विद द अदर 4 कार्बन एटम। और हर एक कार्बन एटम अलग से 4 कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होते हैं, और जिसकी वजह से ये रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। रिजिड स्ट्रक्चर कहने का मतलब आप लोगों को पता, बहुत ही कठोर और बहुत ही ठोस, ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और जिसका रिजिड स्ट्रक्चर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? बहुत ही ज्यादा हाई होगा। बात समझ में आ रहा है? उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दोनों पॉइंट्स क्या होंगी? बहुत ज्यादा हाई होंगी। बात क्लियर है ये बात? तो हम लोगों का कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज टेट्राहाइड्रन इन सच अ वे दैट ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विद द अदर 4 कार्बन एटम and it forms a rigid structure। ये क्या बनाता है? एक rigid structure बनाता है। That's why the melting point and the boiling point of the diamond is very high and no any electron, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, left behind it, no any electron remains in a free state, therefore it is a bad conductor of electricity। ठीक है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज द डायमंड वन। सर हमने आपको डायमंड के बारे में पढ़ाया, बोलो इतना समझ में आया है?
तो फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडी अबाउट द डायमंड, कि डायमंड के बारे में पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा क्या, कि इट इज द नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टेंस एंड इट एग्जिस्ट इन सो मेनी कलर्स, ठीक है, एंड द मोस्ट प्रीशियस डायमंड इज कोहिनूर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज टेट्राहाइड्रन इन सच अ वे दैट ईच कार्बन एटम आर लिंक्ड विद द other 4 carbon atom and therefore it forms a rigid structure, so it has the high melting point and the boiling point and no any electron left behind it, therefore it do not conduct electricity. Now we are moving on a graphite. अब हम लोग किसके ऊपर मूव कर रहे हैं, ग्रेफाइट के ऊपर मूव करेंगे। तो ग्रेफाइट के ऊपर मूव करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, एक्चुअली ग्रेफाइट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने ग्रेफाइट आप लोगों ने कभी देखा है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने ग्रेफाइट देखा है। पेंसिल का जो नीब होता है एक्चुअली वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। बहुत बढ़िया। तो पेंसिल का नीब जो होता है वो ग्रेफाइट होता है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझिएगा और देखिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रेफाइट जैसे कि एक ही बाप के 2 बेटे, एक बहुत ज्यादा मजबूत तो एक बहुत ज्यादा कमजोर, मतलब कि सबसे स्मूथेस्ट सबस्टेंस अगर कुछ है तो वो क्या है, ग्रेफाइट है। ये स्मूथ है, ठीक है। क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात हम लोग कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझना ग्रेफाइट के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है, ग्रेफाइट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो इट इज अ ग्रेइश ब्लैक या ब्लैक, मतलब आप ये कैसा रहता है, ऐसा किस कलर का होता है, ग्रे टाइप में ब्लैक होता है ना, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं इट इज द स्मूथेस्ट सबस्टेंस इन नेचर विच इज इन विच कलर, ग्रेइश ब्लैक कलर में एग्जिस्ट करता है। कौन से कलर में, ग्रेइश ब्लैक कलर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आप एक यहां पे एक बात और देखेंगे, आप देखेंगे एक बात क्या होता है कि कभी ग्रेफाइट को, जैसे अगर आपके पास पेंसिल है तो उस पेंसिल को छील करके अगर आप बेंच डेस्क पे कभी ऐसे 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 रगड़ दीजिए और उसके बाद हाथ में लेकर के ऐसे चेक कीजिएगा, बहुत स्लीपी फील होता है कि नहीं, स्लीपी सोने वाला नहीं, स्लिपरी टाइप से, ठीक है। जैसे लगेगा कि साबुन या शैम्पू अपने हाथों पे रख लिए, उससे भी ज्यादा स्लिपी आपको लगेगा। तो हम आपको बता दें कि एक्चुअली में क्या करते हैं, हमारा जो लुब्रिकेंट्स होता है, लुब्रिकेंट्स कहने का मतलब कि मोबिल जो होता है, जैसे गाड़ी का जो मोबिल होता है, गाड़ी के मोबिल में ग्रेफाइट्स को ऐड किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लिपरी होने की वजह से मशीन के मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है। क्या कर देता है, मशीनरी मूवमेंट्स को क्या कर देता है, काफी स्मूथ कर देता है। और मशीनरी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं जिसकी वजह से उसमें क्या फ्रिक्शन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछी जाएगी व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज द लुब्रिकेंट्स, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट जो होता है बहुत कैसे होते हैं, किस नेचर के होते हैं, स्मूथ नेचर के होते हैं। और जब उसको हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स में ऐड करते हैं तो इट मेक्स द मशीनरी मूवमेंट सो स्मूथ, ठीक है। मशीनरी मूवमेंट्स को क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। दैट्स व्हाई द फ्रिक्शंस बिटवीन द मशीन्स बिकम्स वेरी लेस, ठीक है। वो और इस वजह से बहुत ज्यादा दिन तक वो चल पाता है। बात समझ में आ रहा है। अब हमारे कहने का मतलब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है ग्रेफाइट का वो समझिए। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक्चुअली हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है। ग्रेफाइट कैसे स्ट्रक्चर का होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है। और आपको हम बता दें ग्रेफाइट एक्चुअली लेयर बाय लेयर होता है। एक लेयर हुआ, इसके ऊपर में हम एक्चुअली लेयर बना के आपको बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये लेयर बाय लेयर ग्रेफाइट होते हैं। और 2 लेयर्स, ग्रेफाइट के 2 लेयर्स के बीच में जो फोर्स बनता है द फोर्स इज कॉल्ड द लंदन फोर्स। वो फोर्स कौन सा होता है, लंदन फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स है वो, ठीक है। तो वो जो कहते हैं कि ग्रेफाइट्स के 2 लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, लंदन फोर्स होता है। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं द वीकेस्ट फोर्स इज द वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स के भी 4 टाइप्स होते हैं। उन 4 टाइप्स में भी सबसे कमजोर फोर्स जो होता है वो होता है लंदन फोर्स। और वही फोर्स ग्रेफाइट के 2 लेयर्स के बीच में लगते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब कि हम जो बात कह रहे हैं आपसे कि ये जो हम लोग ग्रेफाइट लिए हैं इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। कैसा होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है।
तो अगर आपसे पूछे जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो यू मस्ट से कि द structure of graphite is hexagonal in such a way that the each carbon atom is linked with the other 3 carbon. ये 3 ही कार्बन से अटैच्ड होते हैं and एक 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बिहाइंड इट, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, रिमेन रह जाता है, therefore it conducts electricity. क्लियर है इतना बात? तो हम लोगों ने जो बात किया है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम लोगों को यही कहता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि क्या कह रहा है कि the structure of graphite is hexagonal in such a way that the each carbon atom is linked with the other 3 carbon atom and no any electron left behind it, 1 electron left behind it, therefore it conducts what, electricity. बात समझ में आ रहा है? और इसमें 3 ही बॉन्ड बनते हैं, एक खाली रह जाता है, इसी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, छोड़िए उसको, बाद में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ लेंगे। बात समझ में आया? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट क्लियर हो चुका है। अब हम जो अगला प्रॉपर्टी जो पढ़ने, अगला जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो हम लोग अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट डू वी मीन बाय द बकमिंस्टर फ्लोरेंस? देखिए बकमिंस्टर फ्लोरेंस एक स्ट्रक्चर है, कितने का, तो कार्बन 60 का, ठीक है। ये है बाप रे बाप, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो ये क्या कहता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस होता है, ये एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर है। हम उसको बना के तो नहीं बता सकते हैं एक्चुअली, वो जैसे फुटबॉल तुम लोग देखते हो ना, वैसे ही फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें टोटल 60 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? टोटल 60 कार्बन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 60 कार्बन, इट इज स्पेरिकल इन शेप एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 60 कार्बन। कितने कार्बन? 60 कार्बन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 60 कार्बन इन विच इट हैज टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, इसके बीच में 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है हेक्सागोनल और एक होता है हमारा पेंटागोनल। क्या होता है? पेंटागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल, जिसमें होते हैं 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कौन से बॉन्ड के जरिए? इंटरलॉकिंग बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। दैट इज द बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं। क्लियर हो चुका होगा आई थिंक इतना तक का, ठीक है। तो हम लोग जो एक बार पढ़े हैं, अभी एक बार पूरा हम रिवीजन करा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कार्बन के बारे में, तो व्हाट डू यू मीन, तो हम लोगों ने सबसे पहले कार्बन के बारे में पढ़ा है। द वर्ड कार्बन केम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो व्हिच मींस कोल, ठीक है। एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन। हाउ विल यू प्रूव दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन? बर्न दैट ऑब्जेक्ट इन एयर एंड इट emits some gases and that gas passes through the silicon which converts the solution into milky so that the gas is carbon dioxide and that object is made up of carbon and the symbol of carbon is C, the atomic number of carbon is 6, the mass number of carbon is 12 and the configuration of carbon is 2 4 and the valency of carbon is +-4 and the position of carbon is 14th group and the second period, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा properties of carbon। नंबर 1, carbon has a +-4 valency known as the tetravalent property। carbon always forms a covalent bond and carbon has a self-linking property to make a long chain known as the catenation property। उसके बाद ultratopes of carbon, the various physical form in which carbon exists is known as the ultratopes of carbon and there are 3 ultratopes of carbon, diamond, graphite and the Buckminster Florence। diamond is the hardest substance in the nature, it is found in the irregular shape and there are so many colors of the diamond present, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा the structure of diamond। structure of diamond is tetrahedron in such a way that each carbon atom is linked with the other 4 carbon atom and no any electron left behind it, therefore it conducts, it do not conduct electricity and it all the 4 electrons all the 4 electron take parts in the react with the other carbon, मतलब all the 4 मतलब electrons are linked with the other 4 carbon, so it forms a rigid structure, therefore it have the high melting point and the boiling point। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्रेफाइट के बारे में। it is the black gray structure which is smoothest in nature and the structure of graphite is hexagonal in such a way that the each carbon atom is linked with the other 3 carbon atom and 1 electron left behind it, therefore it conducts electricity। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में। तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस is a combination of carbon 60 having 20 hexagonal and 12 pentagonal structures with the interlocking bond। बात समझ में आए हैं? तो अभी तक हम लोगों ने यहां तक बकमिंस्टर फ्लोरेंस तक खत्म किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस पे जाएंगे और उसके बाद उसके ग्रुप्स वगैरह पे जाएंगे। तो डेट्स इट, इसके आगे का अगले वीडियो में करते हैं।